नमस्कार साथियों। पॉलिटी सीरीज के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं इस सीरीज में गवर्नर के बारे में बताऊंगा कि गवर्नर की रोल क्या है, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स किस प्रकार से किए जाते हैं, गवर्नर के कंडीशंस क्या क्या हैं इलेक्शंस के, साथ ही साथ उसके पावर और ड्यूटीज की बात करेंगे। तो हम लोग के बीच आज जो लेक्चर चलेगा ना, वो चलेगा कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट के फॉर्म में हम लोग जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे, स्टेट लेजिस्लेटर के भी तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज गवर्नर का ओनली। तो गवर्नर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ गवर्नर के जो रोल होते हैं और प्रेसिडेंट के जो रोल होते हैं दोनों के बारे में भी समझेंगे। और प्रेसिडेंट के रूप में ही गवर्नर स्टेट का एजेंट के रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम गवर्नर की पीपीटी वन में। तो गवर्नर के बारे में हम लोग देखते हैं। वो एक तो देखो, गवर्नर जो होता है ना, एक एक गवर्नर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, जो कि किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है गवर्नर स्टेट में। ठीक है, टू और मोर स्टेट की बात करते हैं, सेम पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक बात याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया। ये सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ये शामिल है। ठीक है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, में ये सम्मिलित है। और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये एग्जीक्यूटिव हेड भी है स्टेट्स का। और स्टेट्स का एक नॉमिनल हेड है। रियल हेड हम किसी कहते हैं, सीएम को। जो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, वो रियल होते हैं, ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पीपीटी की बात करते हैं। ये हमारा गवर्नर का पार्ट्स हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी पे हम लोग बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट की बात जब हम करेंगे ना, तो अपॉइंटमेंट के केस में हमारा जो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है। किसको करता है? गवर्नर को। ठीक है, तो इस केस में इलेक्टेड नहीं होते। ठीक है, नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये होते हैं। ये क्या होते हैं? अपॉइंट किए जाते हैं। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी भी समय रिजाइन एनी टाइम, किसी भी समय प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट किसी भी टाइम, और 5 ईयर्स का टर्म हो, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अदरवाइज 5 ईयर से पहले भी डिजाइन किया जा सकता है, वो खुद को रिटर्न नोटिस देके अब छोड़ सकता है। ठीक है, तो 5 ईयर्स का टर्म ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू ही रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। तो हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। क्वालिफिकेशंस में एक तो कंप्लीटेड 30, मिनिमम 35 ईयर्स एज होना चाहिए। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मिनिमम तो होता ही है, कंप्लीट होना चाहिए 5 ईयर्स एज। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नोट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर एमपी हो, चाहे वो एनी स्टेट लेजिस्लेटर एमएलए हो, किसी भी पद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नोट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, स्टेट सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज हो, किसी भी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कि इसके क्वालिफिकेशंस हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग पढ़ेंगे इसके कंडीशंस ऑफ ऑफिस। ऑफिस के कंडीशंस भी हैं। ठीक है, ऑफिस के कंडीशन की बात करेंगे तो ऑफिस ऑफ कंडीशन में नोट होल्ड एनी मेंबर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अभी हम पढ़े ना एमपी और एमएलए। ठीक है, एमपी या एमएलए नहीं होगा। साथ ही साथ किसी भी ऑफिस के पद पे नहीं होगा, चाहे यूनियन हो या स्टेट हो या लोकल बॉडीज हो। ठीक है, हम किसी भी इंटाइटल टू ऑफिशियल रेसिडेंट इमोलमेंट इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। और इमोलमेंट इसके किसके द्वारा डिटरमाइन? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ ऑफिशियल रेसिडेंट भी से मिलेगा गवर्नर को स्टेट में। इमोलमेंट नोट बी डिमिनिश्ड, किसी भी तरह से ना उसको टर्म, ऑफिस के टर्म में कम नहीं किया जा सकता। इंक्रीज हो सकते हैं बट डिमिनिश नहीं किया जा सकते, किसी भी तरह से कम नहीं किया जा। सम पर्सन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट, अभी हम सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात किया। ये रियल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आंसर नहीं है, इस बात को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं किस कौन सा चीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन सा चीज
मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पीपीटी की। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नर, गवर्नर का रोल क्या क्या होता है, ठीक है। वर्क एज ए लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और ये लिंक दो सेंटर और स्टेट के बीच लिंक लिंक को मिलाता है। जैसे हमारा होता है ना, जैसे एजेंट के रूप में हमारा गवर्नर स्टेट में वर्क करता है, और किसी भी रिपोर्ट्स हो गए, चाहे वो किसी भी तरह का बिल हो गया, चार टाइप से बिल को वो रोक सकता है, ठीक है। सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, और हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट वीटो। तो ये बात करते हैं ना हम लिंक दोनों के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच लिंक, और साथ ही साथ स्टेट्स के रिपोर्ट्स को क्या करता है, सेंड करता है, भेजता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। चाहे वो मनी बिल का केस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल बिल का, एनी डिसीजन मेकिंग डिसाइडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग अकेले नहीं लेता है, ठीक है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्रेसिडेंट के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही सारे डिसीजन को सलाह के एडवाइस के बाद ही प्रेसिडेंट देता है। उस प्रकार से हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है ना, स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रोल्स ऑफ गवर्नर भी जो है ना डिसीजन लेगा। गवर्नर है मोर पावर कंपेयर टू, अब किस चीज में मोर पावर है, तो एक तो अपॉइंटमेंट का केस होता है, दूसरा क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल, ठीक है, सिचुएशनल दोनों के पास क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। तो बात हम करते हैं ना कि सबसे ज्यादा इसके पास पावर होता है, जब गवर्नर का पावर ज्यादा होता है प्रेसिडेंट से, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ना रोल ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पावर और ड्यूटीज है ना, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये रहेगा लेक्चर की सिर्फ गवर्नर का रोल आप जान सकते हो, कंडीशन जान सकते हो, वो इलेक्टेड नहीं अपॉइंटेड होता है। साथ ही साथ हम लोग उसका क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसके कंडीशंस, साथ ही साथ हम लोग इलेक्शन प्रोसेस तो जानेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर पीपीटी का यही है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर की कंपेरिजन होगा, ठीक है। थैंक यू।